बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल साइंस क्लास 8 स्मार्ट सिलेबस के तहत जो हिस्से ख़त्म हो गए हैं उनको छोड़कर बाकी चैप्टर को। इससे पहले हम ये जान चुके हैं कि दुनिया की जो हर चीज़ है वो एक मादा से बनी होती है, इसलिए इसे मादी चीज़ कहा जाता है। लेकिन हर मादी चीज़ जो है एक ही किस्म के मादे से नहीं बनी होती, बल्कि इनमें मुख्तलिफ किस्म के मादे होते हैं जिन्हें अंसर कहा जाता है। और अंसर मादे का बुनियादी हिस्सा होता है। अंसर एक ऐसा मादा है जिसे आम कीमियाई तरीकों से मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। किसी अंसर का सबसे छोटा जर्रा एटम कहलाता है और एक ही अंसर के तमाम एटम एक जैसे होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ अनासर के एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। दुनिया में तकरीबन 118 अनासर पाए जाते हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो कुदरती तौर पर मौजूद हैं और इन तमाम अनासर को एक ख़ास जदूल यानी टेबल में तरतीब दी गया है जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बेहतर अंदाज में कर सके। सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि इस चैप्टर में से कौन सा हिस्सा जो है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं है और कौन सा हिस्सा जो है वो एग्ज़ाम में है। ये वाला आपके एग्ज़ाम में होगा पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट का जो है। इसके बाद जो है ये 5.2 जो है फर्स्ट 18 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आप क्रॉस का निशान देख रहे हैं। ये वाला भी नहीं है। इसके बाद जो 5.3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल यानी धातें और गैर धातें, इनके बारे में ये आपके एग्जाम में है। इसका पहला जो है स्टेट है, हार्डनेस है, लस्टर है, कंडेंस जो है वो भी आपके एग्जाम में है। इसके बाद जो 5 नंबर है मेलेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ये इसको क्रॉस किया गया है, ये आपके एग्जाम में नहीं है। और इसके बाद जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये भी आपके एग्जाम में नहीं है। अलाय फॉर्मेशन भी आपके एग्जाम में नहीं होगा। इसके बाद जो इसका तीसरा हिस्सा है 5.3.2 जो है प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ नॉन मेटल, ये वाला आपके एग्जाम में शामिल है। और इसके बाद जो ये जो वाला की पॉइंट है ये आपके एग्जाम में शामिल नहीं है। इस तरह जो आपकी एक्सरसाइज में है जो क्रॉस किए गए हैं, इससे इनमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो भी शामिल नहीं होंगे, बाकी तमाम शामिल होंगे। अब हम इस तमाम चैप्टर को जो आपके एग्जाम में है सवाल और जवाब की सूरत में पढ़ते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। पहला सवाल जो है व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज द बेसिक पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, आंसर क्या है और आंसर का बुनियादी जर्रा क्या कहलाता है। तो एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। आंसर एक ऐसा मादा है जिसे आम कीमियाई तब्दीलियों के जरिए 2 या ज्यादा मादों में तकसीम नहीं किया जा सकता है, इसे आंसर कहते हैं। द बेसिक पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन आटम, आंसर के बुनियादी जर्रे को एटम कहा जाता है। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर, किसी भी आंसर के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। इसके बाद है हाउ मैनी एलिमेंट आर नोन एज हाउ मैनी अकर नेचुरली, कितने अनासर मालूम है और कितने कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। देयर आर 118 नोन एलिमेंट, तकरीबन 118 अनासर जो है वो मालूम है। आउट ऑफ दीज, इसमें से 92 एलिमेंट अकर नेचुरली, 92 अनासर कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। वाइल द रेस्ट आर मैन मेड, बाकी इंसानों के बनाए हुए हैं यानी साइंसदानों ने इजाद किए हैं। तीसरा सवाल है व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल क्या है। व्हाट आर एलिमेंट अरेंज इन इट, इसमें अनासर कैसे तरतीब दिए गए हैं। The periodic table is a table in which elements are arranged in exceeding order of their atomic number.
पीरियडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें अनासर को इनके एटमी नंबरों की बढ़ती हुई तरतीब में रखा जाता है। दिस अरेंजमेंट हेल्प इन द स्टडी ऑफ द एलिमेंट। ये तरतीब अनासर के मुतालिया में मदद देती है। ये आप तस्वीर में आप इसको समझ सकते हैं कि ये वाला है पीरियडिक टेबल। देखें यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरतीब में ये आपके एलिमेंट आ रहे हैं। और इसमें आप देखें कि इसमें ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप हैं, जबकि ये इसके पीरियड है 7 पीरियड। इनको इनकी नंबरों की जो एटम की तादाद है उसी हिसाब से इनको तरतीब दिया गया है। ये हाइड्रोजन है जिसे H से ज़ाहिर करते हैं, इसमें एक एलिमेंट है। और ये हीलियम है जिसको He से ज़ाहिर करते हैं, इसके 2 एटम हैं। ये एटमों की बढ़ती हुई तादाद के साथ इनको तरतीब दिया गया है। ये इस तरह जा रहे हैं, 18 जो है इसके ग्रुप हैं। इसके बाद है क्वेश्चन के व्हाट आर पीरियड एंड ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल। के पीरियडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं। आंसर है द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। जो पीरियडिक टेबल की उफ़क़ी कतारों को पीरियड्स कहते हैं। द वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, जबकि अमूदी सतूनों को ग्रुप्स कहा जाता है। एलिमेंट इन पीरियड आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड्स में अनासर बाएं से दाएं जानब तरतीब दिए जाते हैं, जैसा कि ये मैंने पहले भी आपको समझाया है कि ये वाले जो हॉरिजॉन्टल हैं खड़े हुए हैं वो हैं पीरियड, और ये जो है लैंडस्केप में इनको ग्रुप कहते हैं। ये जो नंबर भी लिखे हुए हैं 12, 13 ये सारे ग्रुप हैं। इसके बाद डिस्क्राइब द फर्स्ट 3 पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल के पहले 3 पीरियड की वजाहत करें। तो ये पहले 3 पीरियड है 1, 2, 3। इसमें इनकी वजाहत करनी है कि इनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। द फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड एंड हैज 2 एलिमेंट। पहला पीरियड जो है उसको मुख्तसर पीरियड कहा जाता है। इसमें 2 अनासर शामिल होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, जैसा कि ये आप दे सकते हैं कि एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। द सेकंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड। जो दूसरा और तीसरा पीरियड है इसको आम पीरियड कहा जाता है। इसको मुख्तसर और दूसरे तीसरे को आम पीरियड। और इसमें एंड ईच कंटेन 8 एलिमेंट, और हर एक में 8 अनासर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। दूसरे और तीसरे पीरियड में तमाम अनासर कितने होते हैं। तो इसमें है द सेकंड पीरियड इज ए नॉर्मल पीरियड एंड 8 हैज 8 एलिमेंट। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें 8 पीरियड होते हैं। कौन से हैं कि ये वाले 8 हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड और नियोन। ये वाले जो 8 हैं ये सेकंड पीरियड के हैं। और ये थर्ड पीरियड में सोडियम होता है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गोन। ये वाले थर्ड पीरियड में अनासर मौजूद हैं। यहाँ पे भी आपको इनके नाम देख सकते हैं और ये उर्दू में भी लिखा हुआ है कि तीसरा पीरियड भी नॉर्मल है और इसमें भी अनासर कितने हैं 8 और दूसरे में भी 8 हैं। इसके बाद है वाई आर द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। चौथे और पांचवें पीरियड को लंबा पीरियड क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब है द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड बिकॉज ईच ऑफ देम कंटेन 18 एलिमेंट अरेंज द पीरियडिक टेबल। चौथे और पांचवें पीरियड को लंबा पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें से हर एक पीरियडिक टेबल में तरतीब दिए गए 18 अनासर शामिल हैं। जैसा कि यहाँ आप दे सकते हैं कि चौथे और पांचवें पीरियड में कितने तादाद है इनकी पूरी की पूरी 18 आंसर
इसमें शामिल हैं चौथे और पांचवें पीरियड में। इसके बाद 8 नंबर है, वाई आर द 6th and 7th पीरियड कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड। छठे और सातवें पीरियड को बहुत लंबा पीरियड क्यों कहा जाता है? द 6th and 7th पीरियड आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड बिकॉज ईच कंटेन 32 एलिमेंट। द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट एज न्यू एलिमेंट आर स्टिल बिलोंग। छठे और सातवें पीरियड को बहुत तवील पीरियड कहा जाता है क्योंकि हर एक में 32 अनासर होते हैं। सातवां पीरियड नामुकम्मल है क्योंकि नए अनासर अभी तक दरियाफ्त हो रहे हैं। यहाँ पीरियाडिक टेबल में भी आप देख सकते हैं कि ये जो छठा और सातवां है इसमें 32 अनासर पाए जाते हैं, जबकि सातवां जो है वो अभी तक नामुकम्मल है, इसमें और दरियाफ्तें हो रही हैं। जब हो जाएंगी तो ये वाला भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर है, हाउ मैनी ग्रुप आर प्रेजेंट इन द पीरियाडिक टेबल एंड ऑन द बेसिस आर देयर नंबर। पीरियाडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं और इन्हें किस बुनियाद पर तरतीब दिया जाता है? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि देयर आर 18 ग्रुप इन द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप आर नंबर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप्स की नंबरिंग एटम के बैरूनी शेल में मौजूदा इलेक्ट्रॉनों की तादाद की बुनियाद पर की जाती है। प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। बैरूनी शेल में मौजूदा इलेक्ट्रॉनों की तादाद की बुनियाद पर। 10 नंबर है, वाई डू एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक ही ग्रुप के अनासर की खुसूसियात एक जैसी क्यों होती हैं? एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। एक ही ग्रुप के अनासर की खुसूसियात एक जैसी होती हैं क्योंकि इनके बैरूनी वैलेंस कॉल में एक ही तादाद में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 11 नंबर है, डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ पीरियाडिक टेबल विच कंटेन नॉर्मल एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। पीरियाडिक टेबल के वो ग्रुप बयान करें जिनमें नॉर्मल अनासर और मुंतकिली अनासर पाए जाते हैं। तो जवाब है ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 17 कंटेन नॉर्मल एलिमेंट। ग्रुप 3 to 12 कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट। These group are arranged according to similar properties of element। ग्रुप 1, 2 और 13 से 17 में नॉर्मल अनासर पाए जाते हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 में मुंतकिली अनासर शामिल हैं। ये ग्रुप अनासर की मुशाबह खुसूसियात की बुनियाद पर तरतीब दिए गए हैं। 12 नंबर है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ फॉर ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 18। ग्रुप नंबर और वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद के दरमियान ताल्लुक बयान करें। ग्रुप्स 1, 2 और 13 ता 18 तक। द ग्रुप 1 एलिमेंट है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इन द ग्रुप 2 दे हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 के अनासर में 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 2 में 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रॉम ग्रुप 13 to 18 द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम 3 to 8। ग्रुप 13 से 18 तक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 से 8 तक बढ़ती है। 10 द ग्रुप नंबर शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। इस तरह ग्रुप नंबर वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद को ज़हर करते हैं। ये इस टेबल में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि पहला जो पीरियड है उसमें 1 से 2 तक एटॉमिक नंबर होते हैं, तो जो दूसरा है उसमें 3 से 10 तक है, तीसरे में 11 से 18 तक है और ये है नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें जो शामिल है। क्वेश्चन नंबर है 13, डिस्क्राइब ग्रुप 18 एलिमेंट विद रेफरेंस टू देयर वैलेंस शेल एंड फैमिली नेम। ग्रुप 18 के अनासर को इनके वैलेंसी शेल और ख़ानदानी नाम के हवाले से बयान करें। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नॉन
noble gases. They have 8 electron in their valence shell. 18 ग्रुप के अनासर को नोबल गैसेस कहा जाता है। इनके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयर वैलेंस शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। इनका वैलेंसी शेल जो है मुकम्मल तौर पर भरा होता है। तो ये ग्रुप 18 है, ये वाला, ये आपको नोबल गैसेस के जिनमें जितनी भी हैं ये सारी नोबल गैसेस हैं। 14 नंबर है, नेम द फैमिलीज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप 13 to 17 अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 13 से 17 तक मौजूद अनासर के खानदानों के नाम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखें। ग्रुप 13 है, ब्रोन फैमिली है, जिसमें 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला। और ग्रुप 4 है, कार्बन फैमिली है, 4 नंबर है कार्बन फैमिली, और इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप 14 में। और 15 नंबर है नाइट्रोजन फैमिली। 15 नंबर नाइट्रोजन खानदान कहलाता है, जिसमें 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16 नंबर है ऑक्सीजन फैमिली, जिसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ऑक्सीजन खानदान में। और जो 17 नंबर है वो है होलिजन फैमिली है, यानी इसमें 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसी तरह ग्रुप 1 जो है अल्काई मेटल है, और ग्रुप 2 जो है वो अल्काइन अर्थ है, मेटल है, और 3 से लेकर 12 तक ट्रांजिशन मेटल है, यहाँ तक मेटल है। इसके बाद ये फैमिली यो खानदान वो शुरू हो जाता है। 15 नंबर है एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप आर प्लेस्ड इन वन फैमिली। वजाहत करें कि एक ही ग्रुप के अनासर को एक ही खानदान में क्यों रखा जाता है। एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ही ग्रुप के अनासर में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है। ड्यू टू दिस द शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी वजह से इनकी कीमियाई खुसूसियात मिलती जुलती हैं। देयरफॉर दे आर प्लेस्ड इन द सेम फैमिली। इसी वजह से इनको एक खानदान में रखा जाता है। 16 नंबर है डिफाइन मेटल एंड डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातों की वजाहत करें और धातों की कोई सी 3 खुसूसियात भी बयान करें। मेटल आर एलिमेंट विच आर मोस्टली सॉलिड एंड हार्ड। धातें वो अनासर हैं जो अमूमन ठोस और सख्त होती हैं, जैसा कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी, ETC। आयरन, सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी वगैरह धातों की मिसालें हैं। दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस। ये अपनी सतह से रोशनी को मुनक्कस करती हैं, यानी उनसे रोशनी टकरा कर वापस हो जाती है। एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और दर्जा हरारत और बिजली की अच्छी मूसल होती हैं, यानी इनमें से दर्जा हरारत जो है वो और बिजली जो है वो अच्छी तरह गुजर जाती है। सम मेटल आर डक्टिल एंड मीलेबल। कुछ धातें तारों में खींची जाती हैं और चादरों की सूरत में ढाली जा सकती हैं, यानी इनसे तार बनाई जा सकती है और चादर बनाई जा सकती है। ये वाला हम हिस्सा पढ़ रहे हैं चैप्टर में से। 17 नंबर है एक्सप्लेन डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी ऑफ मेटल। आई दैट ई आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी विद रेफरेंस। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी धातों की लचक यानी डक्टिलिटी और पिटाई यानी मेलेबिलिटी की वजाहत करें कि वो किस तरह चादर बन सकती हैं और उसमें किस तरह लचक आ सकती है। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। डक्टिलिटी वो खासियत होती है जिसके तहत धातों को तारों में खींचा जाता है। Malleability is the property by which metal can be bent or hammered into sheet. Malleability वो खासियत है जिसके तहत धातों को पीट कर चादरों की शक्ल दी जाती है। These property make metal useful in daily life। और ये खासियत धातों को
रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए मुफीद बनाती है। यहाँ पे ये वाला आपका ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद है नॉन मेटल। डिफाइन नॉन मेटल एंड डिस्क्राइब देयर डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज। गैर धातों की तारीफ करें और उनकी मौसलियत की खुसूसियात बयान करें। तो इसका नॉन मेटल आर यूजली सॉफ्ट एलिमेंट। गैर धातें अमूमन नरम अनासर होते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये हरारत और बिजली की नाकस मूसल होती हैं, यानी इनमें बिजली और हरारत नहीं जा सकती। However, graphite is a good conductor of electricity. ताहम ग्रेफाइट जो है बिजली की अच्छी मूसल है। जो नॉन मेटल है ग्रेफाइट वो बिजली के लिए अच्छी मूसल होती है। 19 नंबर है वाई कैन नॉन मेटल नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर और शीट। गैर धातों को तारों और चादरों में क्यों नहीं बदला जा सकता। आंसर है नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर और शीट बिकॉज दे आर ब्राइटल। गैर धातों को तारों और चादरों में इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि वो नाजुक होती हैं। दे ब्रेक ईजली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जोर लगाने से ये आसानी से टूट जाती हैं। देयरफॉर द लेक डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। इसलिए इनमें डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी नहीं होती। 20 नंबर है डिस्क्राइब द फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल विद वन स्पेशल एग्जाम्पल। गैर धातों की तभी हालत बयान करें और एक खास मिसाल दें। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसेज स्टेट। गैर धातें ठोस और गैस की हालत में पाई जाती हैं। ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमाइन वैध गैर धात है जो माया हालत में मौजूद होती है। दिस मेक ब्रोमाइन ए स्पेशल नॉन मेटल। ब्रोमाइन एक खास गैर धात है। एग्जाम्पल आर कार्बन, सल्फर, क्लोराइन, ब्रोमाइन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। गैर धातें जो उनकी मिसालें हैं कार्बन है, सल्फर, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह इसमें जो गैर धातें हैं शामिल हैं। 21 है राइट नेम द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड राइट इट्स यूजेस। इस धात का नाम लिखें जो माया हालत में पाई जाती है और इसका इस्तेमाल भी बताएं। तो मरकरी जो है Hg इज द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। पारा वो धात है जो कमरा दर्जा हरारत में माया हालत में पाई जाती है। इट इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। इसे दर्जा हरारत नापने के लिए थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है। ये वाली आप तस्वीर में है कि ये जो थर्मामीटर है जो आप बुखार चेक कराते वक्त देखते हैं, ये मरकरी जो है वो माया हालत में होता है जो एक शीशे के गिलास में शामिल होता है। जब आप यहाँ पे अपनी हीट या अपने जिस्म का दर्जा हरारत देखते हैं तो ये ऊपर बढ़ता जाता है। इसके बाद है एक्सप्लेन द हार्डनेस ऑफ मेटल विद एग्जाम्पल। धातों की सख्ती की वजाहत मिसाल के साथ करें। जनरली मेटल आर हार्ड सॉलिड। आमतौर पर धातें सख्त होती हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इसी खुसूसियत की वजह से आयरन इज यूज टू मेक स्टील, रेलवे ट्रैक एंड शिप वगैरह। इसी खुसूसियत की वजह से लोहे को स्टील बनाने, रेलवे पटड़ियाँ और जहाज वगैरह तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 23 है व्हाट इज मेंट बाय लस्टर ऑफ मेटल, राइट टू यूजेस ऑफ मेटल बेस ऑन द प्रॉपर्टी। धातों की चमक से क्या मुराद है, इस खुसूसियत की बुनियाद पर धातों के दो इस्तेमाल लिखें। तो लस्टर मीन दैट मेटल है ब्रिलियंट एंड शाइनी सरफेस। धातों की चमक से मुराद ये है कि धातों की सतह रोशन और चमकदार होती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस खुसूसियत की वजह से एल्युमिनियम इज यूज टू मेक लाइट रिफ्लेक्टर, पिक्चर फ्रेम एंड मिरर। इसी खुसूसियत की वजह से एल्युमिनियम को रोशनी के आकाश, तस्वीरी फ्रेम और आईने बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वाइल सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ज्वेलरी,
जबकि सोना और चांदी जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वाला आपका था हार्डनेस के बारे में, और इसके बाद ये लस्टर के बारे में है, जो आपका सोना और चांदी ये वाली चमक के लिए इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम रिफ्लेक्ट लाइट कर रहा है। सिल्वर जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए, और गोल्ड भी ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये धातुओं की इस्तेमालात हैं जो शाइनी और उसके सरफेस को बनाते हैं। 24 नंबर है एक्सप्लेन द कंडेंस ऑफ मेटल एंड राइट देयर यूजेस रिलेटेड टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातुओं की मूसल होने की खुसूसियात की वजाहत करें और हरारत और बिजली के हवाले से इनके इस्तेमालात लिखें। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातें हरारत और बिजली की अच्छी मूसल होती हैं। ड्यू टू गुड कंडेंस ऑफ हीट एल्युमिनियम एंड कॉपर आर यूज टू मेक कुकिंग पॉट एंड पान। हरारत की अच्छी मूसल होने की वजह से एल्युमिनियम और तांबा खाना पकाने के बर्तन और पैन पान बनाने के में इस्तेमाल होते हैं। ड्यू टू गुड कंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। बिजली की अच्छी मूसल होने की वजह से तांबा और एल्युमिनियम बरकी तारों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वाला था कंडेंस में कि ये आप देखें कि एल्युमिनियम से आपका कुकिंग पॉट बना है और कॉपर वायर से इलेक्ट्रिक वायर बनाई गई है, क्योंकि इसमें बिजली अच्छे तरीके से गुजरती है और इसमें हीट जो है वो खाना पकाने के लिए मदद देती है। 25 है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ नॉन मेटल। जो गैर धातें हैं उनकी खुसूसियात लिखें। तो नॉन मेटल आर यूजली सॉफ्ट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। गैर धातें अमूमन नरम होती हैं और हरारत और बिजली की नाकस मूसल होती हैं। ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट्स मिक्स्ड विद क्ले टू यूज इन लेड पेंसिल। ग्रेफाइट कार्बन की एक शक्ल है और इसे सीसा पेंसिलों में इस्तेमाल करने के लिए मट्टी के साथ मिलाया जाता है, जो आपकी लेड पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल, उसमें। वाइल डायमंड इज एन अदर फॉर्म ऑफ कार्बन। जबकि हीरा कार्बन की एक और शक्ल है। एंड इट्स यूज टू कट ग्लासेस एंड इन ज्वेलरी। जो शीशा काटने और जेवरात बनाने में इस्तेमाल होता है। फास्फोरस इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। फास्फोरस जो है वो माचिस की सनत में इस्तेमाल होता है, जिससे आप आग जलाते हैं। हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल एंड फॉर मेकिंग बनस्पति घी। हाइड्रोजन धातुओं की कटिंग और वेल्डिंग और बनस्पति घी बनाने में इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। ऑक्सीजन जो है वो अस्पतालों में इस्तेमाल की जाती है। नाइट्रोजन आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। नाइट्रोजन जो है वो यूरिया बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूरिया जो खाद फसलों में लगाई जाती है। ये गैर धातुओं के इस्तेमाल आता है। ये कच्ची पेंसिल है, ये डायमंड जो हीरा है वो है, ये मैच है, माचिस की तीली है, और ये गैस है वो हाइड्रोजन जो फ्लेम है, जिससे आप किसी चीज़ को टांका लगाते हैं, पित्तल वगैरह को। इसके बाद ये बनस्पति घी में भी इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन जो है वो अस्पतालों में वो सांस लेने का अमल बहाल करती है, और ये यूरिया के इस्तेमाल में होता है, फर्टिलाइज़र यूरिया खाद बनाने के लिए। तो इस बेटा यहाँ पर ये चैप्टर मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में मदद देगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।